आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों जो है, जो आपका एग्रीकल्चर हेरिटेज जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपका जो चौथी क्लास है वो हम आपके लिए पास लेकर आए हैं। जो हमारी जो नए टॉपिक से जो है आप लोग को जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमारा नया टॉपिक है, जो कि चौथा जो है क्लास हम इसका हेरिटेज का आप लोग के सामने हम अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जर्नी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम पास्ट टू मॉडर्न। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारी प्राचीनतम पुरानी जो कृषि थी वो हमारे आधुनिक कृषि में किस तरीके विकास किया है, ये टॉपिक उसी पर आधारित है। उसके विषय में हम आपको पूरी तरीके से जो है अध्ययन करवाएंगे। जो एक एक टॉपिक जो है, जो हमारी पुरानी जो कृषि थी उसको आधुनिक कृषि में कैसे विकास किया, वो किस तरीके डेवलप किया, नई तकनीकों का समावेश हुआ, फिर उसके बाद उससे जो है नई तकनीकों को प्रयोग करने से जो है हमारे जो उत्पादन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जो कि हमारे भारत की जनसंख्या के भरण पोषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। भारतीय सभ्यता सदैव कृषि प्रधान रही है। वैदिक सरस्वती सभ्यता से लेकर आधुनिक समय तक किसानों ने इस समृद्ध भूमि पर खेती की है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारे क्या कहते हैं पुरानी जो सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता थी, उस पुरानी कृषि प्रणाली से जो है, जो हमारी क्या कहते हैं खेत में खेती होती थी, एक तरीके से उसे वैदिक क्या कहते हैं सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता था। उसको जो है आधुनिक, जब जो पुरानी हमारी जो खेती थी उसे जो है आधुनिक खेती में धीरे धीरे हम सभ्यता के अकॉर्डिंग उसको धीरे धीरे जो है परिवर्तन किया गया, जो आज हमारे भारत की जो है प्रचुरता और ज्ञान की भूमिका है। ठीक है छात्रों, आगे। भारत में कृषि की खेती एक शाब्दिक पुरानी गतिविधि है और वर्तमान में भारत की जीडीपी में इसका योगदान सबसे अधिक है। देश की जीडीपी में कृषि का सबसे बड़ा योगदान है और भारत की आबादी में किसानों का जो है हिस्सेदारी 58%। इसका अर्थ है कि भारत का अधिकांश भाग उपभोक्तावाद की नासमझी से अछूता है। अपनी कृषि निर्यात नीति के तहत भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक कृषि निर्यात को $60 बिलियन से अधिक बढ़ाना है। इसका मतलब है कि भारत में कृषि गतिविधि दोगुनी हो जाएगी। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारी भारत में कृषि की जो शाब्दिक पुरानी जो गतिविधियां हैं उसे जो है आधुनिक विकास में लाने के लिए जो है उसकी जो एक प्रक्रिया है उसे टेक्निकल मतलब तकनीकी चीज़ों के प्रयोग के द्वारा ही आधुनिक समय में हम उसे क्या कहते हैं अच्छे तरीके से क्या कहते हैं बढ़ा सकते हैं और अपनी उत्पादन क्षमता को सबसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जो कि हमारे भारतवर्ष में जो उसकी जीडीपी है उसका जो हिस्सा परसेंटेज है क्या कहते हैं वो 58% है, जो कि आगे इसे आधुनिक कृषि प्रणाली से जो है हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। भारतीय किसान की कृषि पद्धतियाँ। भारत में कृषि खेती सबसे पुरानी गतिविधि है और किसानों के प्रमुख आजीविका रही है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारे भारतवर्ष के किसान थे वो जो है पुरानी कृषि प्रणाली पर जो है निर्भर थे। उसके द्वारा जो है किसानों की जो प्रमुख हम जीविका थी वो जो है कृषि ही था। ठीक है, आगे। पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक के आविष्कार के कारण भारत में खेती के तरीके बदल दिए गए, जिससे किसानों का जीवन आसान हो गया और सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, जलवायु परिस्थितियों, अन्य पहलुओं ने भी भारतीय खेती में नवाचार में योगदान दिया है। वर्तमान में भारत में पारंपरिक खेती के लिए तरीके आधुनिक खेती दोनों ही प्रचलित हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारे किसान की जो आजीविका है वो कृषि पर ही निर्भर है।
उसके द्वारा जो हमारे कहते हैं औद्योगिक आविष्कार हुए, जो उद्योगों को जो है स्थापित किया गया, उससे जो है आधुनिक खेती में जो है बढ़ावा मिला, उसे तीव्रगति मिली जो है। ठीक है, उसके द्वारा जो है क्या कहते हैं, हमें सामाजिक आर्थिक जो भी जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल रहा जो है, उसमें आधुनिक खेती में हमें ज़्यादा ही तीव्र गति जो है दिया गया जो है। ठीक है, आगे जो है भारत में खेती की कुछ पुरानी और आधुनिक तकनीक निम्नलिखित हैं। जो पहला हमारा है आदिम खेती, भारत की सबसे पुरानी खेती है। तकनीकों में से एक आदिम खेती छोटे खेतों में पारंपरिक उपकरणों जैसे कुदाल हो गया, खोदने वाली छीणियाँ हो गई आदि के साथ ही की जाती थी। किसान फसल के लिए मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरणीय परिस्थितियों और गर्मी जैसे अन्य कारकों पर निर्भर करते थे। यही विधि आमतौर पर उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो अपने उपभोग के लिए आउटपुट का उपयोग करते हैं। इस फसल तकनीक को स्लैश एंड वार्म खेती भी कहा जाता है, जहां किसान फसल काटने के बाद जमीन को जला देते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारी भारत की पुरानी कृषि प्रणाली थी जो है, उसमें जो है आदिम खेती की जाती थी। मतलब उसमें जो है तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता था। उसमें जो है सारी आपकी जो भी चीज़ें थी, जैसे कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, खुरपी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है फसल उगाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, उसमें जो है जो उनके स्वयं का जो परिवार होता था, उसमें जो है उनका जीवन यापन होता था जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। निर्वाह खेती। निर्वाह खेती दो प्रकार की फसलों के साथ व्यापक और बड़े भूमि के क्षेत्रों में खेती होती है। मतलब निर्वाह खेती का मतलब है कि दो बड़े बड़े भाग या दो बड़े बड़े खेत या प्लॉट हैं, जिसमें जो है फसलों को व्यापक जो है तौर पर मतलब बड़े स्तर पे जो है बोया जाता है। वहाँ पे गीली फसलों में धान और उगाई जाती है और सूखी फसलों में गेहूं, मक्का और दालें शामिल हैं। यह विधि रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई के विभिन्न तरीकों के व्यापक उपयोग की मांग करती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारी निर्वाह खेती है उसमें जो है हमारे जो गीले क्या कहते हैं मिट्टियां हैं, उसमें धान उगाया जाता था, और जो हमारी सूखी क्या कहते हैं मिट्टी थी, उसमें जो है गेहूं, दाल और मक्का का प्रयोग किया जाता था। फिर जब आधुनिक खेती में उसे लाया गया तो उसमें जो है रासायनिक कीटनाशकों का भी उपयोग किया गया। ठीक है, जिससे हमारे उत्पादन में वृद्धि हुआ जो है। ठीक है, आगे वाणिज्यिक खेती। यह एक तकनीक आधुनिक खेती पद्धति जहां किसान अधिशेष लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के नए पुराने उपकरणों का उपयोग करते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि उगाई जाने वाली फसलें भूमि के बड़े टुकड़ों में फैली हैं। यह देश की जीडीपी में एक बड़ा योगदान देता है। जहां हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल के किसान व्यावसायिक खेती की तकनीक अपनाते हैं, वहीं उड़ीसा के किसान बड़े उत्पादन के लिए निर्वाह खेती को प्राथमिकता देते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो है जो हमारे वाणिज्यिक खेती है, आधुनिक जो पद्धति हमारी है, उसमें जो है जो विभिन्न प्रकार के नए पुराने उपकरणों का प्रयोग किया गया। फिर उसमें जो है क्या कहते हैं कीटनाशकों, उर्वरकों का भी प्रयोग किया गया, जिसमें क्या कहते हैं बड़े जो है प्लाटों में बड़े स्तर में खेती की जाने लगी जो है। जो हमारे आधुनिक कृषि को जो है विशेष महत्व दिया गया। ये ज़्यादातर जो है हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल के देशों में किसान भाई इस चीज़ को जो है एक तरीके से निर्वाह खेती के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाले, उससे जो है उन्हें आधुनिक कृषि में जो है बढ़ावा मिला जो है। ठीक है, आगे चलते हैं छात्रों। वृक्षारोपण खेती। यह व्यावसायिक खेती का एक और उपसमूह है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया टिकाऊ है। यह श्रम और औद्योगिकी दोनों का उपयोग करता है, क्योंकि वृक्षारोपण भूमि के विशाल टुकड़ों में फैले हुए हैं। उगाई जाने वाली फसलों की प्रकृति के कारण इसमें कृषि उद्योग दोनों शामिल हैं।
मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे पुरानी पद्धतियाँ थीं उसमें वृक्षारोपण की खेती की जाती थी। वो थोड़े से सब छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांटा जाता था, फिर उसमें जो है श्रम औद्योगिक प्रक्रिया करके जो है उसे आराम से क्या कहते हैं रोजगार और उद्योग परख में लाकर जो है वो अपने उत्पादन को बढ़ाते थे। जो है उसमें आधुनिक और पुरानी खेती में यही सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, आगे चलते हैं छात्रों। भारत में आधुनिक खेती के तरीके पहले मैंने आप लोग को बताया वो हमारी पुरानी पद्धति थी, उसमें जो है खेती किसान भाई कैसे करते थे। फिर उससे जो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, नए नए तकनीकों को लाया गया, उसमें फिर आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाया गया जो है छात्रों। ठीक है, भारत में उपर्युक्त कृषि तकनीकों के अलावा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य विधियों का भी अपनाई जाती हैं। इनमें अधिकांश भारत में पारंपरिक खेती के तरीकों को अंतर्गत नहीं आते हैं। यह भी शामिल है जो पहला हमारा जो प्रणाली है एरोपोनिक्स प्रणाली। ठीक है, एरोपोनिक्स प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों को मिट्टी के उपयोग के बिना हवा या धुंध वाले वातावरण में उगाया जाता है। यह हाइड्रोपोनिक्स का सबसेट है और काम करने के लिए पौधे की जड़ को हवा में लटका देते हैं। इस विधि का उपयोग करने के किसानों के पास उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा पर बेहतर नियंत्रण किया जाता है। मतलब जो आधुनिक कृषि हमारी जो है लाई गई, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ जो है उसमें जो है छात्रों जो हमारे एरोपोनिक्स प्रणाली आई जो है उसमें जो है पौधों को जो है एक तरीके से धुंध वातावरण में एक जो है हवा में उसकी जड़ों को लटका दिया गया। लटकाने के बाद जो है उसकी जो है उस वातावरण से जो भी चीज़ें जो है उसे आवश्यकता थी वो अपना एब्जॉर्ब शोषित करता है, फिर वो पौधा ग्रोथ करता है। ये जो है आधुनिक जो है खेतियों में जो है इसे एक तरीके से क्या कहते हैं खेती किया गया जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्वापोनिक्स एक बूंद लूप प्रणाली है जो निषेचन के लिए जलीय कृषि और कृषि के बीच सहजीवी संबंध पर प्रमुख रूप से निर्भर करती हैं। यह खेती पद्धति पारंपरिक जलीय कृषि को हाइड्रोपोनिक्स के साथ जोड़ती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो आधुनिक खेती हमारी जो है उसमें एक्वापोनिक्स जो प्रक्रिया है एक बूंद लुप्त प्रणाली है। मतलब जो आपके टपकवा जिसे आप सिंचाई विधि कहते हैं उसके द्वारा जो है खेती का एक प्रारूप दिया गया जो है, जो इसे एक्वापोनिक्स में जो है दर्शाया गया। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स विधि कम मिट्टी वाली खेती है और इसमें किसी भी प्रकार की मिट्टी का आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में खनिज युक्त पानी का घोल सहित पोषक तत्वों का उपयोग करके ठोस माध्यम को शामिल किए बिना स्वस्थ पौधों को उगाना शामिल है। हाइड्रोपोनिक्स खेती हाइड्रोकल्चर का सबसेट है और हाइड्रोपोनिक्स खेती प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्वों के अलग अलग स्रोत होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो हमारा हाइड्रोपोनिक्स जो हमारी विधि है आधुनिक खेती का जो है उसमें जो है हमें क्या कहते हैं मिट्टी की आवश्यकता कम पड़ती है। उसमें जो भी पौधों को आवश्यकता पड़ती है खनिज तत्वों की जो है वो एक घोल के रूप में रहता है। वो जो है डायरेक्ट ठोस जगह पे जो है उसे क्या कहते हैं उगाया जाता है। उसी सारी चीज़ें जो है कम मिट्टी में जो है सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं जो है। ठीक है, जिसे हम हाइड्रोपोनिक खेती कहते हैं। आगे चलते हैं। मोनोकल्चर जो है यह विधि खेती के एक विशिष्ट क्षेत्र में एकल फसल उगाना। हालांकि भारत जैसे देश में खेती की मोनोकल्चर तकनीक का व्यापक रूप से पालन नहीं किया जाता है और औषधि पौधों को उगाने जैसे डंडोर खेती मोनोकल्चर के अंतर्गत आती है। स्पष्ट शब्दों में मोनोकल्चर एक आधुनिक कृषि पद्धति है जहां एक ही फसल पौधों उगाया जाता है।
मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो मोनोकल्चर हमारा है ये हमारे भारतवर्ष में ज़्यादा जो है प्रचलित नहीं है, मगर आधुनिक खेती में जो है इसे लाया गया है। इसमें जो है एक डेंडोर खेती होती है जो कि ये हमारे भारतवर्ष में नहीं, ये कहीं दूसरी जगह किया जाता है, ठीक है, मगर ये आधुनिक खेती के अंतर्गत आता है। जो है आने वाले वक्त में इस खेती का जो है हमारे भारतवर्ष में भी जो है प्रचलन होगा छात्रों, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है छात्रों। नए टॉपिक के साथ हम अगली क्लास में उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को जो है नमस्कार।